मैं सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने किचन में। तो मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ इस होली स्पेशल में कराची मावा गुजिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। और आप भी अपने घर पे इस आसान सी रेसिपी को अपने होली स्पेशल में बना सकते हैं। तो आइए चलिए बनाते हैं अपने गेस्ट के लिए, अपने परिवार के लिए। तो आइए चलिए बनाते हैं कराची मावा गुजिया। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर इंड तक देखते रहिएगा और साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैप्पी होली। कराची मावा गुजिया बनाने के लिए हमें क्या सब चाहिए, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, बादाम, किशमिश और यहाँ पर मैंने लिया है खरबूजे का बीज। अगर आपके पास खरबूजे का बीज ना हो तो चिरौंजी भी ले सकते हैं। अगर चिरौंजी भी ना हो तो आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। तो मैंने इन सबों को घी में भून के इस तरह से चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मैंने गुजिया को सेट करने के लिए मैदा का घोल बनाया है पानी के साथ। यहाँ पर लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर और यहाँ पर मेरे पास है होममेड खोया और यहाँ पर मैंने लिया है इलायची का पाउडर और यहाँ पर मेरे पास है नारियल का भुस्सी और यहाँ पर मेरे पास है चावल का आटा और यहाँ पास मेरे पास है घी और यहाँ पर मैंने लिया है ये चीनी पिसा हुआ और यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच सूजी लिया है, जिसे मैंने घी में भून लिया है हल्का सा लाल करके। और यहाँ पर मैंने लिया है मैदा और फ्राई करने के लिए हमने लिया है रिफाइन। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुजिया के लिए आटा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मैदा। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें मोइन के लिए डालेंगे घी। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो घी से क्या होगा, हमारा ये जो गुजिया है वो बहुत ही अच्छा खस्तार बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी डाला है। तो सबसे पहले हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हमें मोइन चाहिए इस मैदा के लिए। तो इस तरह से देखिए मुठला मेरा बन रहा है, तो इसी तरह का हमें चाहिए। तो इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको गूंथ लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर इंड तक देखिएगा और साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर देखें और इस होली स्पेशल में आप लोग जरूर इस कराची मावा गुजिया को बना के देखें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये खाने में और देखने में इतना सारा परत वाला ये गुजिया बनता है। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए गूंथ लेना है, जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंथते हैं उससे हल्का सा इसको टाइट रखेंगे। तो इस तरह से हमने आटा को गूंथ लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं ना ज़्यादा ये टाइट है और ना ही ये हल्का सा गीला है। तो इस तरह से हमने ये मैदा को गूंथ लिया है। तो सबसे पहले हम इसको एक गीला कपड़ा से ढक देंगे, सूती कपड़ा से। इससे क्या होगा, हमारा ये जो मैदा है वो सूखेगा नहीं। तो आप लोग भी जब भी गुजिया बनाए तो घी का ही मोइन डालें। इससे आपका गुजिया जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और खस्तार भी बनेगा। तो हम इस आटे को अलग साइड में रख देते हैं और गुजिया के लिए सबसे पहले हम फिलिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर भुना हुआ सूजी। आप चाहे तो सूजी को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास खोया ज़्यादा हो तो। यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच सूजी लिया है। तो सूजी मेरा जो ये घी में भुना हुआ था वो ठंडा हो चुका है। तो आप लोग ध्यान रखें सब चीज़ ठंडा हो तभी आप हर चीज़ डालें इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये नारियल का भुस्सी। तो ये टोटल 100 ग्राम है, तो ये भी हम डाल देंगे। तो ये टफिंग बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये इलायची का पाउडर और यहाँ पर हम डालेंगे ये भुना हुआ जो ड्राई फ्रूट्स है वो डाल देंगे सारा। और फिर हम इसमें डालेंगे ये खोया। तो खोया को हम इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। तो ये होममेड खोया है। तो इस खोया को हमने कल ही बनाया था, तो इसलिए हमने इसे भुना नहीं है। तो इस तरह से मैंने टोटल 200 ग्राम खोया डाल दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चीनी। तो ये पिसा हुआ चीनी है, तो 3 से 4 चम्मच हम डाल देंगे। तो ये फिलिंग भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हमने चीनी डाल दिया है। तो सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आपस में मिल जाए। तो इस तरह से देखिए हमने फिलिंग को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो हमारा ये फिलिंग जो है वो बनके रेडी है।
तो सबसे पहले हम ये ढेर सारा परतों वाला ये कराची मावा गुजिया बना रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्टर तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें क्या सब चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो आप मैदा और चावल का आटा से भी बना सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे ये आधा चम्मच चावल का आटा। इसी से हमारा ये कराची मावा गुजिया है वो क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से हमने ये कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें हमें अब घी डालना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो 1 चम्मच करीब हम डालेंगे इसमें घी, अगर और लगेगा तो और देंगे। तो आप लोग ध्यान रखें कि घी हमारा इसी तरह का थिक चाहिए, आपको मेल्टेड घी नहीं चाहिए इसमें। तो इस तरह से हमने घी डाल दिया है। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि एक लिक्विड के तरह ये हो जाए। तो इस तरह से देखिए हमने साटा तैयार कर लिया है। तो इसका थिकनेस देख सकते हैं। तो इसी तरह का हमें थिकनेस चाहिए। तो सबसे पहले इसे अलग रख देते हैं और अब चलते हैं गुजिया बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम गुजिया बनाएंगे। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने इस तरह से फर्श को साफ कर लिया है। अगर आपके पास चकला हो तो आप बड़ा सा वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इस मैदे का इस तरह का गुल्ली, जैसे हम नॉर्मल रोटी का गुल्ली लेते हैं। इस तरह से अच्छे से हम इसको गोल गोल कर लेंगे और इसको हम बेल लेंगे जैसे हम नॉर्मल रोटी की तरह बेलते हैं। थोड़ा सा हम इसमें मैदा इस तरह से डस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपस में चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से हम रोटी की तरह इसको बेल लेंगे पतला पतला। तो इस तरह से गोल गोल बना लेना है। तो देखिए कितना पतला है। तो एक प्लेट में हम इसको रखते जाएंगे और इसी तरह से हम 5-6 और रोटी की तरह इसको बेल लेंगे हम। तो इस तरह से देखिए हमने रोटी के तरह बेल लिया है। तो टोटल मैंने 5 रोटी की तरह बेला है। तो यहाँ पर 4 है और 1 यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमने ये जो साटा बनाया था, तो ये साटा इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इस रोटी पे साटा लगा दिया है और अच्छे से इसको फैला लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर फिर से एक रोटी डालेंगे। तो इस तरह से हमने देखिए एक रोटी और डाल दिया है। तो इसके ऊपर भी हम इसी तरह से साटा लगाएंगे। अगर आप इस तरह से ये कराची मावा गुजिया बनाएंगे ढेर सारा परत वाला, तो इसी तरह से बनाए, बहुत सारा परत निकलेगा इसमें। तो इसी तरह से हमने फिर से लगा दिया है। तो फिर से हम इसके ऊपर एक रोटी डालेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने 5 रोटी डाल दिया और उसके ऊपर हमने साटा इस तरह से लगा दिया है। तो अगर आप चाहे तो और भी रोटी 2-3 डाल सकते हैं। तो इस तरह से हल्का सा हम मैदा इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और आप लोग ध्यान से देखिए हम किस तरह से इसको रोल बनाएंगे। इस तरह से हमें हल्के हाथों से इस तरह से मोड़ते जाना है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने मोड़ लिया है। तो हल्के हाथों से इस तरह से हमें इसको लंबा करते जाना है। तो इस तरह से देखिए हमने इसको इस तरह से करते हुए लंबा कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसका कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पीस में इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इस लोई से कितना सारा लेयर दिख रहा है। तो इस तरह से हम सारे प्लेट में इसको रख देंगे। आप चाहे तो एक सूती के कपड़ा से भी इसको ढक सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने एक प्लेट में रख दिया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गुजिया इसका। तो सबसे पहले इस तरह से आप एक लोई ले और हाथ से इस तरह कर ले और मैदे में हल्का सा इसको कोट कर ले और फिर पूरी की तरह इसको बेल ले। तो यहाँ पर हमने पूरी की तरह बेल लिया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका गुजिया। तो आप चाहे तो गुजिया बनाने के लिए इस तरह का मोल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही बनाऊंगी क्योंकि हाथ से बहुत सारा डिजाइन भी बन जाता है। आप चाहे तो मेरे डिजाइन की रेसिपी जो है मेरे मोतीचूर वाले गुजिया की वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इस तरह से हम एक पूरी लेंगे और उसके बीच में हम डालेंगे सबसे पहले टफिंग। मैंने लिया है पूरी और इसके बीच में हम डालेंगे इस तरह से टफिंग और बगल से लगाएंगे हमने यहाँ पर जो मैदा का घोल बनाया है। तो इसी तरह से हम चारों बगल लगा देंगे ताकि जब हम इसे ज्वाइंट करें तो ये आपस में जो है वो अच्छे से चिपक जाए और खुले नहीं। तो इस तरह से हम
चारों बगल से लगा देंगे और अच्छे से इसको ज्वाइंट कर देंगे हम इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से चिपक रहा है ये। तो इस तरह से हमने ज्वाइंट कर लिया है। तो आप चाहे तो डिजाइन भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन डाल रही हूँ हल्का सा इस तरह से। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने डिजाइन डाल दिया है। तो इसी तरह से बाकी और भी गुजिया हम बनाएंगे। तो एक प्लेट में हम इसको रख देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने गुजिया बना लिया है और बाकी हमने एक प्लेट में रखा है। तो सबसे पहले इस गुजिया को हम तुरंत ही फ्राई करेंगे। इसे तुरंत ही फ्राई करेंगे, नहीं तो ये सूख जाएगा, या फिर आप सूती कपड़ा से इसको ढक दे। तो चलिए फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है रिफाइन। अगर आपके पास घी ज़्यादा हो तो आप घी में फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिफाइन ले रही हूँ। तो रिफाइन हल्का सा ही गर्म है क्योंकि ज़्यादा हमें गर्म नहीं चाहिए। तो मीडियम लो पर हम इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम गुजिया डाल देंगे। तो इस तरह से हमने गुजिया डाल दिया है। तो हल्का सा यहाँ पर देखिए सीख चुका है। तो हल्के हाथों से इस तरह से उल्टा लेंगे हम। तो ध्यान रहे आप गैस का लौ जो है वो मीडियम ही रखिएगा। इससे आपका क्या है गुजिया जो है वो क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से हल्के हाथ से इसको उल्टा देंगे हम। से देखिए हमारा ये जो गुजिया है दोनों बगल से कितना अच्छा लाल हो चुका है। तो यहाँ पर हम ये गुजिया को निकाल लेंगे एक प्लेट में इस तरह से। इससे ज़्यादा हमको लाल नहीं चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना लग रहा है क्रिस्पी, और ऊपर से आप लोग देख सकते हैं कितना सारा लेयर आया है इसमें। तो इस तरह से हम तेल को इस तरह से निकालते हुए हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगाया है टिश्यू पेपर इस तरह से। तो इस तरह से हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो बाकी गुजिया को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने फ्राई कर लिया है। तो चलिए सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए हमने सर्व कर लिया और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है और कितना सारा इसमें लेयर आया है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सुन रहे होंगे कि कितना अच्छा क्रिस्पी बना है। और इसमें देखिए ढेर सारा लेयर भी आया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए कितना सारा लेयर आया है। और मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है। आपने सुना ना। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है कराची मावा गुजिया। और इस होली स्पेशल में आप लोग भी अपने घर पे इस तरह से कराची मावा गुजिया बना सकते हैं। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और टेस्ट में तो इसका जवाब नहीं है। तो आप लोग भी अपने घर पे इस होली स्पेशल में अपने मेहमानों के लिए इस तरह से कराची मावा गुजिया बना के देखें। सभी खुश हो जाएंगे और सब आपका तारीफ भी करके जाएंगे। क्योंकि है हम लोग के यहाँ तो ये गुजिया बनता ही बनता है। तो आप लोग भी अपने घर पे बनाएं और ट्राई करें कि आप लोग को ये हमारा ये गुजिया बनाने का तरीका कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें कि आप लोग का हमारा ये मावा गुजिया कैसा लगा कराची। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने घर पे होली एंजॉय करें इस मावा कराची गुजिया के साथ। तो चलिए, थैंक यू।